तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड में? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव सेक्रीफाइस्ड। दो ऑप्शन में से तुमने एक ऑप्शन को सेक्रीफाइस किया, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमने सेक्रीफाइस किया, जो हम वो भी ले सकते थे उसकी जगह, तो वो सेक्रीफाइस को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। इट इज़ अ वैल्यू it is a value of the next best alternative, ठीक है ना? that is sacrificed when a choice is made, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है, पहले हम समझते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? तो मतलब तुम्हारे पास है ऑप्शन 1 और है ऑप्शन 2। तुम्हारे लिए सब, तुम्हें पता चला, तुम्हें समझ लो सैलरी मिल रही थी एक जॉब में 30,000। एक सेकेंड, मैं इसको ना करते हैं एंड, ठीक है। समझ तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ मैं। समझ लो तुम्हारी कंपनी है एक्स और इधर है कंपनी तुम्हारी वाई। इधर तुम्हें सैलरी मिल रही थी 30,000, इधर तुम्हारी सैलरी मिल रही थी 40,000। तो मेरे लिए कौन सी बेस्ट होती? तो कौन सी कंपनी चूज़ करते जिसमें सैलरी ज़्यादा है ना? तो बेस्ट ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा बेस्ट था? 30,000। तो इसे कहते हैं हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब ये तो हमारा बेस्ट ऑप्शन था, पर उसके अलावा कौन सा था? 30,000 वाला। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज़ अ वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हाट इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड। तो जब हमने चॉइस बनाई तो हमने क्या करा? 30,000 वाली कंपनी को तो सेक्रीफाइस कर दिया हमने जब चॉइस बनाई। तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो ये 30,000 कमाने की हमारी अपॉर्चुनिटी थी वो हमने गवा दी, तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना? तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, कि फ्यूचर में कोई मिस्टेक हो ही ना। तो फॉर एग्जांपल एक एक्स स्टूडेंट था, ठीक है ना, जिसके पास था 10,000 रुपये, ठीक है ना? अब इसके पास ऑप्शन दिया, दो ऑप्शन दिए, पहला ये दूसरा ऑप्शन, कि तू स्मार्टफोन ले ले, तू फ़ोन ले ले मस्त सा, तू फ़ोन ले ले। और ऑप्शन बी था तू इन्वेस्ट कर ले म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्ट कर लो मनी को। पर उस बच्चे ने क्या चुना कि मैं तो फ़ोन ले लेता हूँ उस 10,000 से। तो उसने क्या सेक्रीफाइस किया? उसकी जो उसको इन्वेस्ट करना पड़ा, वो इन्वेस्ट करके जो रिटर्न मिलता, उसने वो क्या करा? सेक्रीफाइस किया। तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 10,000 हुई। जैसे समझते हैं कि क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट हुई, समझ लो। हम लेते हैं, रुको, हम इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा नंबर डाल देते हैं। ये 10,000 का फ़ोन हुआ और ये हुआ 10,000, और इसके अंदर मुझे रिटर्न मिलता
2000 का, समझ लो 2000 का, तो ये हमें 12,000 का होता और ये 10,000 का होता। ठीक है ना। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता, भले से फ़ोन चुना पर इसमें हमने लॉस क्या किया, हमें रिटर्न हमने लॉस किया हम। ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज़ हमारे मेन हुई, अगर कोई पूछे इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, तुम 12,000 नहीं लिखने वाले हो कि 12,000 का लॉस कर दिया, 10,000 था और 2,000 का रिटर्न चला गया, नहीं, बल्कि तुम इसमें कर लिखोगे कि तुम्हारा लॉस हुआ है 2,000 का। क्यों, 10,000 तो तुम्हारे पास थे ही ना, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लगा, वो 2,000 रुपये जो तुम्हें मिलने वाले थे, तो वो 2,000 कॉस्ट हुआ। तो दैट मीन्स तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, वो 2,000 तो म्यूचुअल फंड से तुम्हें रिटर्न में मिलने वाले थे, जो तुम कमा सकते थे। ठीक है ना। अब इसका सिंपल मैं मतलब बता देती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है व्हाट वी गिव अप in order to obtain something। हमने कोई चीज़ को सैक्रिफाइस किया, हमने कुछ पाने के लिए, हमने कुछ खो दिया, इन दैट सेंस। तो हमने सबसे बेस्ट ऑप्शन तो चुना, पर इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती कि हम ये भी तो कमा सकते थे, इसके लिए। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि एकदम अच्छे समझ में आ जाए कि कैसे भी क्वेश्चन आए तो हमें आ जाए। तो हम वापस एक स्टूडेंट लेते हैं, उसके पास अब 50,000 रुपये हैं। ठीक है ना। उसको ए ऑप्शन बी ऑप्शन है, एक में करे वो एफडी बना दे जिसमें उसको मिलेगा 8%, और एक में बना दे म्यूचुअल फंड जिसमें उसको मिलेगा रिटर्न 12% का। ठीक है ना। अब स्टूडेंट ने क्या करा, उसने बोला मैं तो एफडी बना देता हूँ, मैं तो 8% वाला ले लेता हूँ, मुझे म्यूचुअल फंड्स में नहीं लेना है। ठीक है ना। तो अगर तुम 50,000 का 8% करोगे तो 4,000 आएगा, और इसका करोगे तो 6,000 आएगा। ठीक है ना। तो अब तुम बोलोगे इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तुम बोलोगे 56,000। ठीक है ना। नहीं, तुम 54,000 माइनस 56,000 कर दोगे तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम कैसे निकालोगे, 4,000 माइनस 6,000 करके 2,000 तुम्हारा निकल गया। सिंपल। तुम्हें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा था 2,000 का, इसका मतलब जो तुमने सैक्रिफाइस कर दिया 2,000 का, तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो तुमने इसमें करा क्या है, तुम्हें इसका रिटर्न मिला और इसका रिटर्न करा। ठीक है ना। उन दोनों को माइनस कर दिया, तुम्हारा आया 2,000 क्या हुआ, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तुमने 2,000 का तुम 2,000 और कमा पा रहे थे, पर तुमने क्या करा, सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अगर कोई भी आगे कोई डाउट हो कोई टॉपिक में, तो यू गाइस कैन कमेंट मी and I will explain you in detail. Okay, and if you have any doubt in the specific topic, you can ask me too. The topic which I am explaining, even if you have any doubt, you can comment down. I will explain it again with the more examples
and real life examples. So you can ask me and I will definitely give reply to your comments and make video on this. So let's end up here. So have a nice day.